हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे यूनिट 2 फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप का मतलब होता है दोस्ती। यूनिट 2 का लेसन 1 द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स। अनलाइकली का मतलब होता है इम्पॉसिबल और नॉट लाइकली टू हैपन। बेस्ट फ्रेंड्स तो आप जानते ही हो, इसका मतलब होता है सबसे अच्छे दोस्त। जैसा कि अब इस स्टोरी में दिखाया गया है कि एक एलिफेंट और डॉग की फ्रेंडशिप हो जाती है। वैसे तो ऐसा होता नहीं है, तो मतलब ये अनलाइकली फ्रेंडशिप है, ऐसा होना असंभव है। पर फिर भी ऐसा हो जाता है, तो ये सब कैसे होता है ये हम स्टोरी में पढ़ेंगे। लेट अस डू दिस एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। हम ये एक्टिविटीज कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। Friends are an important part of our lives. Why do you think so? Share your ideas with your friend. What do you do when you are with your friends and how do you feel? तो वो पूछ रहे हैं कि फ्रेंड्स जो हैं हमारे जीवन का एक ज़रूरी हिस्सा हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि फ्रेंड्स होने बहुत ज़रूरी होते हैं? तो इसके आंसर में आप लिख सकते हो वी थिंक सो because we can share many things with them. We can share jokes with them. We can also study together. What do you do when you are with your friends and how do you feel? जब आप फ्रेंड्स के साथ होते हो तो क्या करते हो और आपको कैसा लगता है? I play many games like cricket, hide and seek with them. I feel happy and joyful. Now complete the following sentences by writing in the shapes given below. Share your completed sentences with your classmates and teacher. One has been done for you. देखो नीचे एक सर्कल है, पहला सर्कल है और एक दूसरा सर्कल है, तो आपको कंप्लीट करने हैं वर्ड्स। With my friend I play. With my friends I talk. With my friends I laugh. अब सेकंड सर्कल देखो। With my friend I feel happy. दो वर्ड्स और भरने हैं। With my friend I feel relaxed. With my friend I feel inspired. Question 2. The title of the chapter is The Unlikely Best Friends. What can be the meaning of unlikely? Discuss in groups and then discuss with your teacher. तो वो आपसे पूछ रहे हैं अनलाइकली का मीनिंग। अनलाइकली का मीनिंग होता है नॉट लाइकली टू हैपन और इम्पॉसिबल और अनथिंकेबल। जैसा कि अब इस स्टोरी में देखेंगे कि एक एलिफेंट और डॉग की फ्रेंडशिप हो जाती है। वैसे तो ऐसा होता नहीं है, तो मतलब ये अनलाइकली है, असंभव है। Can you think of some unlikely friends? Share your answer with your teacher. तो क्या आप ऐसे कोई फ्रेंड्स, ऐसी कोई फ्रेंडशिप देख सकते हैं जो अनलाइकली हो? हाँ, yes, I can think of some unlikely friends. Example, naughty Jack and well-behaved Jill are unlikely to be good friends. Example 2, Dogs and cats are unlikely to be friends at all. चलिए आगे चलते हैं। ये सारे आंसर्स आप नेक्स्ट पेज पे एक स्लाइड पर देख सकते हैं। तो चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। लेट अस रीड। गजराज द एलिफेंट लिव्ड इन द बेस्ट बूथ ऑफ द रॉयल स्टेबल्स। गजराज जो कि एक एलिफेंट है, वो कहाँ पे रहता है? वो रहता है एक बूथ में। बूथ क्या होता है? बूथ होता है एक ऐसी रेक्टेंगुलर स्पेस जहां पे एनिमल्स को रख सकते हैं। और रॉयल स्टेबल्स इसलिए कहा गया है क्योंकि वो
ऐसे स्टेबल्स हैं जो राजा के अंडर आते थे, राजा उसको कंट्रोल करता था। और स्टेबल तो आपको पता ही है, ऐसी जगह जहां पे एनिमल्स को रखा जाता है। द किंग वॉज फॉन्ड ऑफ गजराज एंड ही हैड ऑर्डर्ड दैट द एलिफेंट शुड बी वेल लुक्ड आफ्टर। जो किंग था उसको गजराज बहुत पसंद था। फॉन्ड का मतलब होता है पसंद आना। एंड ही हैड ऑर्डर्ड दैट द एलिफेंट शुड बी वेल लुक्ड आफ्टर। और राजा ने अपने सेवकों को कह रखा था कि इस एलिफेंट का खास ध्यान रखा जाए। इन स्पाइट ऑफ रॉयल कंफर्ट्स, गजराज वॉज सैड बिकॉज ही हैड नो फ्रेंड्स। रॉयल कंफर्ट्स क्या होता है? रॉयल कंफर्ट्स का मतलब होता है पूरी सुख सुविधा, जैसे कि किसी किंग के पास होती है। गजराज के पास वैसी ही पूरी सुख सुविधा थी। उसके बावजूद वो बहुत सैड था। अब वो सैड क्यों था? बिकॉज ही हैड नो फ्रेंड्स, उसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे। द माहौट और एलिफेंट ट्रेनर वॉज द ओनली वन ही एवर इंटरेक्टेड विद। अब यहां देखो, माहौट, इसकी प्रोनाउंसिएशन माहौट ऐसे ही आप करेंगे। और एलिफेंट ट्रेनर, जो एलिफेंट का ध्यान रखते हैं, उनके केयर टेकर होते हैं, उस आदमी को हम माहौट कहते हैं। तो एलिफेंट जो था उसने हमेशा ही कोई भी बात की, इंटरेक्शन की, वो उस माहौट के साथ ही की थी। इंटरेक्शन का मतलब होता है कम्युनिकेशन, बातचीत करना। द माहौट वॉज अ काइंड मैन हु सर्व्ड गजराज फूड एंड गेव हिम अ बाथ इन द एलिफेंट पॉन्ड डेली। अब जो माहौट था वो काइंड मैन था, वो सबका ध्यान रखते थे और इस हाथी का भी रखते थे। हु सर्व्ड गजराज फूड, वो इस हाथी को खाना भी देते थे, उसको नहलाते भी थे एलिफेंट पॉन्ड के अंदर हर रोज। ही वॉज अ गुड केयर टेकर बट नॉट अ फ्रेंड। वो ध्यान रखने में तो बहुत अच्छे थे, पर वो उसके अच्छे फ्रेंड नहीं बन पा रहे थे। आप बता सकते हो ऐसा क्यों था? फ्रेंड होता है, हम उसके साथ खेल भी सकते हैं, ये हमने ऊपर एक्टिविटीज वाले क्वेश्चन में करा भी था। तो वो जो माहौट थे वो उनके साथ खेल नहीं सकते थे, हाथी के साथ खेल नहीं सकते थे। आई विश आई हैड अ फ्रेंड आई कैन प्ले विद। तो जो गजराज कहता है आई विश का मतलब होता है मेरी इच्छा है कि मेरे पास भी एक फ्रेंड हो जिसके साथ मैं खेल सकूं। वन लेट इवनिंग अ डॉग स्ट्रेड इनटू द स्टेबल। एक शाम की बात है, एक डॉग उस स्टेबल में अंदर आ गया। स्ट्रेड का मतलब होता है केम बाय मिस्टेक, गलती से अंदर आ गया। वो आना तो नहीं चाहता था पर गलती से आ गया। गजराज कुड सी दैट द विजिटर वॉज टायर्ड एंड हंग्री। गजराज ने देखा कि जो विजिटर है, अब यहां विजिटर कौन है? विजिटर वो डॉग है जो बाहर से आया। वो टायर्ड था, वो थका हुआ था डॉग, और हंग्री भी था, उसको भूख भी बहुत लगी थी। ही पुश्ड सम ऑफ द फूड ही वॉज मंचिंग टूवर्ड्स द डॉग। तो जो एलिफेंट है गजराज, उसने थोड़ा सा खाना जो वो खुद खा रहा था उसमें से थोड़ा सा उसने डॉग की तरफ बढ़ा दिया। द विजिटर वैग्ड हिज टेल, looked up at the elephant to convey his thanks, and then turned his full attention to the food in front of him. तो यहां पे जो विजिटर है, यहां पे विजिटर कौन है? विजिटर डॉग है। वैग्ड हिज टेल, वैग्ड का मतलब होता है दुम हिलाना। मूव्ड फ्रॉम साइड टू साइड, तो डॉग ने अपनी टेल को हिलाया, एलिफेंट की तरफ देखा और ऐसा लगा कि जैसे वो एलिफेंट को थैंक्स कह रहा है। एंड देन टर्न्ड हिज फुल अटेंशन टू द फूड इन फ्रंट ऑफ हिम। अब उसके आगे खाना पड़ा था, उसने पूरा ध्यान खाने पे लगा दिया और डॉग ने वो पूरा खाना खा लिया। एज सून एज ही फिनिश्ड ईटिंग ही फेल एस्लीप। जैसे ही डॉग ने खाना पूरा खा लिया, ही फेल एस्लीप। एस्लीप का मतलब होता है सो जाना, तो वो सो गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग द माहौट फाइंड द स्ट्रे डॉग इन द स्टेबल। अब अगली सुबह हुई तो जो माहौट है
उनको वो डॉग स्टेबल में दिखा, हाथी के साथ दिखा। He did not mind the dog. इसका मतलब होता है उन्होंने डॉग के आने का बुरा तो नहीं मनाया, बल्कि वेलकम ही किया। He also noticed that Gajraj seemed to like the company. कंपनी का मतलब होता है साथ। अब गजराज को डॉग का साथ मिल रहा था, तो गजराज को भी ये बात पसंद आ रही थी, क्योंकि उसको लग रहा था कि डॉग मेरा फ्रेंड हो सकता है। तो माहौट ने क्या किया? He threw some crumbs to the dog which the animal accepted wagging his tail. Crumbs का मतलब होता है small pieces of food. खाने के छोटे छोटे टुकड़े माहौट ने डॉग को दिए और डॉग ने वो खा लिए। When the elephant went out for a bath, the dog accompanied his friend. अब क्या हुआ? सुबह का टाइम था, एलिफेंट नहाने गया और जो डॉग है वो भी साथ गया। accompanied का मतलब होता है went with someone, तो उनके साथ गया। Plunging into the water, the elephant gave himself a shower using his long trunk as the dog watched. प्लंजिंग का मतलब होता है जंपिंग इन, तो एलिफेंट ने पानी में जंप लगा दी ताकि वो नहा सके, क्योंकि एलिफेंट काफी बड़ा होता है। और उसने अपनी सूंड में पानी भर लिया और डॉग उसे देखने लगा। ट्रंक का मतलब होता है हाथी की बड़ी सी सूंड। द एलिफेंट टुक अ ट्रंक फुल ऑफ वाटर एंड प्लेफुली स्प्लैश्ड द वाटर ऑन हिज फ्रेंड। अब एलिफेंट ने क्या किया? सूंड में पानी भर लिया और स्प्लैश किया। स्प्लैश का मतलब होता है थ्रू। थ्रू का मतलब होता है फेंकना। अपने फ्रेंड के ऊपर पानी फेंकने लगा। वो तो खेल रहा था कि उसको तो नया फ्रेंड मिल गया। द डॉग येल्ड फॉर ही हेटेड टेकिंग शावर्स। अब हुआ क्या? ऐसे शावर्स लेने की आदत डॉग को तो थी नहीं। येल्प का मतलब होता है क्राइड, तो वो थोड़ा सा क्राई करने लग गया। फॉर ही हेटेड टेकिंग शावर्स, क्योंकि वो शावर्स लेना डॉग को तो पसंद था नहीं। और ये सब देख के क्या हुआ? द माहौट लाफ्ड। तो जो माहौट है उनको हंसी आ गई ये सब सीन देखकर। आप ये नीचे पिक में भी देख सकते हो। गजराज ने अपनी सूंड में पानी भर लिया है और वो डॉग के साथ खेल रहा है। डॉग के ऊपर पानी स्प्लैश कर रहा है। डॉग को पसंद भी नहीं आ रहा और गजराज एंजॉय कर रहा है। ऑन देयर वे होम द एलिफेंट पिक्ड अप द डॉग विद हिज ट्रंक एंड प्लेस्ड हिम ऑन हिज बैक। तो अब क्या हुआ? जब एलिफेंट नहा के घर वापस आ रहा था, उसका घर कौन सा होता है? उसका घर हम देख चुके हैं, स्टेबल है। तो वो स्टेबल की तरफ अपने आ रहा था, तो एलिफेंट ने क्या किया? अपनी सूंड से उस डॉग को उठा लिया और अपने बैक के ऊपर बिठा लिया। द डॉग वॉज डिलाइटेड टू गेट अ राइड। जो डॉग है वो तो खुश हो गया। डिलाइटेड का मतलब हैप्पी, कि उसको तो एलिफेंट की बैक के ऊपर राइड मिल गई थी। अ फार्मर पासिंग बाय सॉ द डॉग। अब क्या हुआ? रास्ते में एक फार्मर चल रहे थे, वो उनको रास्ते में मिले। फार्मर का मतलब होता है किसान। उन्होंने उस डॉग को देखा और पहचान लिया। बंटी, ही येल्ड। बंटी उस डॉग का नाम है। और येल्ड, येल्ड का मतलब होता है शाउट करना या चिल्लाना। तो वो जोर से बोले बंटी। द डॉग रैन टू हिम। अपना नाम सुनते ही वो डॉग उनके पास चला गया। द फार्मर हग्ड द डॉग एंड टोल्ड द माहौट that he was looking for his dog ever since he disappeared from his house. तो जो फार्मर है उन्होंने डॉग को गले लगा लिया। हग्ड का मतलब गले लगाया। और माहौत को कहा कि वो अपने डॉग को ढूंढ रहे हैं जब से ये गायब हो गया। डिसअपेयर्ड का मतलब वॉज नॉट सीन, या गायब हो गया। उनके घर से वो गायब हो गया था। ही वॉज ग्लैड ही फाउंड हिम नाउ। ग्लैड का मतलब होता है उन्हें जानकर अब खुशी हो रही थी कि अब वो मिल गया है। द माहौत हैड नो ऑब्जेक्शन टू द फार्मर टेकिंग द डॉग होम। अब जो माहौत हैं, जो हाथी के मालिक हैं,
उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, कोई एतराज नहीं था, कोई आपत्ति नहीं थी कि जो डॉग ओनर हैं वो अपने डॉग को ले जाएं। और डॉग ओनर कौन है? डॉग ओनर जो है वो फार्मर हैं। द फार्मर टॉस्ड अ रोप अराउंड द नेक ऑफ द डॉग सेइंग, कम बंटी लेट्स गो होम। तो फार्मर ने क्या किया, एक रोप निकाली और डॉग के नेक की तरफ फेंक दी। टॉस्ट का मतलब होता है थ्रो करना। और बोले, कम बंटी लेट्स गो होम। तो उन्होंने बंटी को बोला, चलो अब हम अपने घर चलते हैं। लेट अस डिस्कस, टॉक अबाउट द थिंग्स दैट गजराज एंड बंटी डिड टुगेदर। नाउ राइट इन द शेप्स गिवन बिलो, वन हैज बीन डन फॉर यू। तो आपको बताना है गजराज जो हाथी है और बंटी जो डॉग है, उन्होंने आपस में क्या क्या एक्टिविटीज एक साथ की। देखो क्या किया, बंटी एंड गजराज एक उन्होंने कर रखा है प्लेड। और क्या किया उन्होंने साथ खाना भी खाया। तो सेकंड पे आप लिख सकते हो दे एट फूड। थर्ड उन्होंने क्या किया, वो नहाने भी गए थे, दे वेंट फॉर अ बाथ। और फोर्थ में क्या किया उन्होंने, दे वेंट फॉर राइड। वाई डिड द फार्मर हग बंटी? फार्मर ने बंटी को गले क्यों लगा लिया? फार्मर हग बंटी बिकॉज द डॉग हैड डिसअपियर्ड एंड फार्मर हैड जस्ट फाउंड इट नाउ आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। क्या हुआ, डॉग डिसअपियर हो चुका था, गायब हो चुका था, और फार्मर को अभी अभी मिला था काफी लंबे समय के बाद, इसलिए वो देखकर खुश हो गए और उन्होंने बंटी को गले लगा लिया। डू यू थिंक बंटी विल लीव गजराज एंड गो होम विद द फार्मर? तो आपको क्या लगता है, बंटी जो है अपने फ्रेंड गजराज को छोड़कर चला जाएगा फार्मर के साथ अपने घर? नो, ही डजंट वॉन्ट टू गो होम बट फार्मर विल टेक अवे डॉग बाय फोर्स। देखो ऐसा है, बंटी तो नहीं जाना चाहता अपने फ्रेंड को छोड़ के, बट फार्मर उसको जबरदस्ती करके ले जाएगा। आप ये सारे आंसर्स नेक्स्ट स्लाइड पर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब तक आपने देखा डॉग के गले में फार्मर ने रोप डाल दी। ओनली व्हेन द फार्मर पुल्ड द रोप डिड द डॉग रियलाइज दैट ही वॉज बीइंग टेकन अवे फ्रॉम हिज फ्रेंड। तो क्या हुआ, फार्मर ने एक रोप डाल दी डॉग के गले में, तो डॉग को रियलाइज हुआ कि इस रोप से अब मुझे खींचेंगे और मेरे फ्रेंड जो कि गजराज है उससे दूर कर देंगे। ही येल्प्ड, द एलिफेंट विंस्ड। येल्प्ड का मतलब तो आप जानते ही हैं, येल्प्ड का मतलब होता है क्राई, टू मेक अ शॉर्ट साउंड व्हेन इन पेन। द एलिफेंट विंस्ड, विंस्ड का मतलब होता है मूव योर हेड बैक वाइल इन पेन। तो एलिफेंट को भी दुख हो रहा था, उसने अपना सिर पीछे की तरफ किया कि मुझे नहीं जाना, बट वो तो उसको रस्सी से खींच रहे थे। बट नीदर द फार्मर नॉर द माहौट नोटिस दैट द टू फ्रेंड्स वर इन टीयर्स। दोनों फ्रेंड्स दुखी थे, पर यह बात ना तो फार्मर को नोटिस की और ना ही माहौत ने नोटिस की। द नेक्स्ट डे एट लंच टाइम द माहौत सर्व्ड गजराज हिज फेवरेट फूड। अब अगले दिन जब लंच का टाइम हुआ तो माहौट ने गजराज को उसका फेवरेट खाना दिया। फेवरेट खाना मतलब उसके पसंद का खाना दिया। When the Mahout came back after finishing his other chores, he was surprised to see that the food had remained untouched. अब क्या हुआ, बाकी काम करके, यहाँ पे देखो एक वर्ड आ रहा है चोर्स, इसको आप ऐसे ही प्रोनाउंस करेंगे चोर्स। चोर्स का मतलब होता है डेली ड्यूटीज, रोजमर्रा के काम। रोजमर्रा के काम करने के बाद जब माहौट आया तो खाना वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ था। He was surprised to see that the food had remained untouched. जो खाना उसने गजराज के लिए दिया था वो गजराज ने तो खाया नहीं था, ऐसे का ऐसे ही पड़ा था।
आगे देखते हैं। इस पिक में आप देख सकते हो उसको जब रस्सी डाल के खींचा जा रहा है तो गजराज भी सैड है और बंटी भी सैड है। आगे देखते हैं। जब गजराज ने खाना नहीं खाया तो महोट कहता है, वाई गजराज आरंट यू हंग्री? ही आस्क्ड कंसर्न्ड। क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? द एलिफेंट डिड नॉट रिएक्ट। एलिफेंट ने कोई भी जवाब नहीं दिया, किसी भी तरह का सिर नहीं हिलाया। ही मे हैव स्लाइट इंडाइजेशन। स्लाइट इंडाइजेशन का मतलब होता है उसका स्टमक शायद अपसेट हो, इसलिए खाना नहीं खाया, ऐसा महोट को लगा। लेट मी नॉट फोर्स हिम टू ईट, थॉट द महोट। तो महोट को लगा कि मैं इसको जबरदस्ती तो खाना नहीं खिला सकता, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा तो खुद से खाएगा। That night too, Gajraj did not touch his food nor the next day. अब उस दिन रात का खाना भी गजराज ने नहीं खाया और अगले दिन का भी गजराज ने नहीं खाया। Now the Mahout was worried. अब तो उसे चिंता होने लगी थी कि वो खाना नहीं खाएगा तो रह कैसे पाएगा। He ran his hand on Gajraj's tummy and felt there was nothing wrong. अब उसने गजराज की टमी का मतलब स्टमक पर हाथ फेराया और उसने देखा और ये पाया कि कुछ भी गलत तो नहीं है, फिर क्यों नहीं ये खाना खा रहा? वाई वॉज ही नॉट ईटिंग देन? इज ही मिसिंग हिज फ्रेंड दैट डॉग? द महोट वंडर्ड। अब महोट को लगने लगा कि अपने दोस्त को मिस तो नहीं कर रहा, जो डॉग उसका फ्रेंड है बंटी, उसको मिस तो नहीं कर रहा। Meanwhile, at the farmer's house, the dog had also not touched his food ever since he was brought home. और उधर जो है किसान का घर जहाँ पे डॉग भी रहता है, उसने भी खाना नहीं खाया था जब से वो घर आया था। Are you missing your friend? asked the farmer, remembering the happy look on Bunty's face while sitting on the elephant's back. तो वो जो फार्मर है उसने भी पूछा और उसको भी लगा कि क्या तुम अपने दोस्त को मिस तो नहीं कर रहे हो, गजराज को? क्योंकि गजराज है ना, वो बहुत खुश था जब बंटी उसकी पीठ पे बैठा था। आई कैन नॉट सी यू गो हंग्री, सेड द फार्मर। इफ यू मिस योर फ्रेंड सो मच, गो टू हिम। तो वो फार्मर कहता है, मैं तुम्हें भूखा तो नहीं देख सकता, तो अगर आप अपने फ्रेंड को इतना मिस कर रहे हो तो आप उसी के पास चले जाओ। The farmer removed the rope with which he had tied the dog. तो फार्मर ने ये कहने के बाद क्या किया, जिस रोप से उसको बांध रखा था डॉग को, उस बंटी को, उसने वो रोप खोल दी। The dog, though weak, आगे देखते हैं। Sprang to his feet. वो जो डॉग है वो काफी कमजोर हो गया था क्योंकि उसने खाना नहीं खाया था। वीक का मतलब कमजोर। स्प्रैंग टू हिज फीट, स्प्रैंग का मतलब जंप्ड। एकदम से जैसे उसने रस्सी खोली, हालांकि वो कमजोर था, वो जंप कर गया। ही लिक्ड द फार्मर्स हैंड वंस एंड देन रैन। उसने अपने मालिक जो कि फार्मर है उसके हाथ को लिक किया और वो भाग गया। ही स्टॉप्ड ओनली व्हेन ही अराइव्ड एट द स्टेबल। और वो अपने फ्रेंड गजराज के स्टेबल तक चला गया। द एलिफेंट पिक्ड अप द डॉग विथ हिज ट्रंक एंड गेव हिम अ जॉयस स्विंग। अब क्या हुआ, जैसे ही उस डॉग को एलिफेंट ने देखा, उसने अपनी सूंड पे उसको उठा लिया और उसको एक जॉयस स्विंग दिया। जॉयस स्विंग का मतलब होता है हैप्पी स्विंग, और स्विंग का मतलब होता है एक तरफ से दूसरी तरफ झूलाना। एक तरह से उसने अपनी सूंड पे उसको झूला दिया। द माहौट वॉज रिलीव्ड। ये देखकर माहौट तो बहुत खुश हो गया कि उसका हाथी खुश था। ही क्विकली ब्रॉट द फूड। बोथ ऑफ यू ईट फर्स्ट, ही सेड। तो माहौट है दोनों के लिए खाना लेके आया, हाथी के लिए भी और डॉग के लिए भी, और कहता है पहले तुम दोनों खा लो।
By then the farmer who had followed the dog joined him. अब डॉग जब भागा था तो पीछे पीछे फार्मर भी आ रहा था, वो भी वहां पहुंच गया. The two of them watched with satisfaction the two friends eating food. अब दो दोस्त तो खाना खा ही रहे थे, एक गजराज और एक बंटी. ये दो भी देख रहे थे. इन दोनों ने जब उनको देखा तो इनको बहुत सेटिस्फेक्शन हुआ. हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन का मतलब हैप्पीनेस हुआ. इन्हें भी बहुत खुशी महसूस हुई. इट्स नॉट ओनली गजराज हु हैज फाउंड अ फ्रेंड, सेड द महौत हगिंग द फार्मर. आई हैव ऑल्सो फाउंड वन. तो क्या हुआ, अब देखो फ्रेंड्स जो हैं, गजराज को बंटी मिल गया और फार्मर को महौत मिल गया. तो फ्रेंड्स दो पेयर्स में फ्रेंड बन गए. लेट अस डिस्कस. व्हाई डिड गजराज नॉट ईट हिज फूड? गजराज जो है वो खाना क्यों नहीं खा रहा था? तो इसका आंसर हो सकता है गजराज डिड नॉट ईट हिज फूड बिकॉज ही वॉज मिसिंग हिज फ्रेंड बंटी द डॉग. गजराज ने खाना इसलिए नहीं खाया क्योंकि वो अपना फ्रेंड बंटी को मिस कर रहा था. Who were friends at the end of the story? तो एंड में आपने देखा कि फ्रेंड्स कौन कौन बन गए. एट द एंड ऑफ द स्टोरी गजराज एंड बंटी बिकेम फ्रेंड्स. महौत एंड फार्मर नाउ वर ऑल्सो फ्रेंड्स. तो आपने देखा गजराज और बंटी भी फ्रेंड्स बन गए और महौत और फार्मर वो भी फ्रेंड्स बन गए. तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी? ये स्टोरी फ्रेंडशिप को दिखाती है. इससे हमें यह पता चलता है कि लाइफ में फ्रेंड्स भी बहुत जरूरी होते हैं. थैंक यू. बाय फॉर नाउ.